हेलो फ्रेंड्स, जेट ट्रांसफॉर्म सीरीज़ के 5वें वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग x ऑफ n इज़ इक्वल टू u ऑफ माइनस n का जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को गिवन है x ऑफ n इज़ इक्वल टू u ऑफ माइनस n। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि u ऑफ n का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, वो होता था u ऑफ n का वैल्यू। लेकिन u ऑफ माइनस n का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो u ऑफ माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। मतलब 0 से लेके, ठीक है, हमारा माइनस इन्फानाइट के रेंज में इसका वैल्यू 1 होगा और 1 से इन्फानाइट के रेंज में u ऑफ माइनस n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ग्राफ के वे में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। जब n का वैल्यू, ये n का वैल्यू क्या है, 0 से माइनस इन्फानाइट के बीच में क्या है, 1 है। जब ये 0 है, -1, -2, -3 के केस में क्या है, ये 1 है। और इसी तरह से अगर हम लोग माइनस इन्फानाइट तक जा सकते हैं, वहाँ पे इस सिग्नल का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और 0 से ग्रेटर पे, ठीक है, 0 से ग्रेटर पे इस सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे 1 पे, 2 पे, 3 पे इस सिग्नल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसी सिग्नल का हम लोग को क्या करना है, जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए, बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n वो हमारा बराबर होता है जेट, वो हमारा क्या होगा, इस फॉर्मूला के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x ऑफ n की जगह पे क्या है, u ऑफ माइनस n है। ठीक है, ये फॉर्मूला से तो आप लोग परिचित हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें जो ये रेंज है ना, इस रेंज को मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला रेंज है हमारा माइनस इन्फानाइट से 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, 1 से इन्फानाइट। तो 1 से इन्फानाइट के केस में आप देखिए u ऑफ माइनस n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। n इज़ ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 1 से इन्फानाइट के केस में क्या होगा हमारा, 1 से इन्फानाइट के केस में इस u ऑफ माइनस n का वैल्यू क्या है, 0 है। और माइनस इन्फानाइट से 0 के रेंज में क्या है, u ऑफ माइनस n का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें यहाँ करना है कि जब अगर इस केस में जो u ऑफ माइनस n है इस रेंज में, वो तो 0 है, तो ये सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 से इन्फानाइट के केस में। ये टर्म हमारा 0 हो गया, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इस टर्म में जो है u ऑफ माइनस n का वैल्यू क्या है, 1 है। x ऑफ n की जगह पे हम लोग u ऑफ माइनस n लिखेंगे और u ऑफ माइनस n का वैल्यू क्या है, 1 है। और z का पावर क्या है, माइनस n है। रेंज क्या है इसका, माइनस इन्फानाइट से 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू को पुट करना है। n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, n इज इक्वल टू -1, -2, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे n का वैल्यू। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 रखने पे z का पावर -0। दूसरा टर्म आ जाएगा z का पावर माइनस ऑफ -1 प्लस z का पावर माइनस ऑफ -2। इसी तरह से ये टर्म आ जाएगा z का पावर माइनस ऑफ -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा इस टर्म का, और ये टर्म ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, z। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा z² z³। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक जीपी का सीरीज आ गया। ठीक है, 1 + x + x² x³ के टर्म में आ गया है ना। ये यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू z के बराबर है, 1 + z + z² + z³। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 - z लिख सकते हैं। तो यही तो हो गया हमारा ये गिवन सिग्नल जो है x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ माइनस n का जेड ट्रांसफॉर्म। और इसका ROC क्या हो जाएगा, z इज़ लेस देन 1। तो z का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तभी ये सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जिसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ROC के फॉर्म में लिखा है। जब z का वैल्यू क्या है, a से लेस है, तो वो वाले जो एरिया है ना, उसे मैंने क्या किया है, कवर किया है। यानी ROC का रेंज क्या है, ये है। और आउटसाइड z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, इस सिग्नल का ROC एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म, जिस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n। थैंक यू।